हेलो, गुड मॉर्निंग द क्लास सेट। आज हम लोग HTML वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे कि जैसे पार्ट 2 में हम लोग देखे थे डॉक टाइप यूज करना, उसके बाद और हेड टाइप, टाइटल, ये सारे के सारे कोड्स को हम लोग वहाँ पे यूज करके देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे के थोड़ा सा देखते हैं, उससे थोड़ा एडवांस देखते हैं, जैसे कि ऑप्शनल टैग का हम इसमें यूज करेंगे। अब ऑप्शनल टैग में कौन कौन सा यूज करना है वो भी हम लोग आज देख लेते हैं। तो जैसे कि हो गया इटैलिक्स हुआ, बॉर्डर हुआ, सॉरी बोल्ड हुआ, अंडरलाइन हुए, ये सारे के सारे हम यहाँ पे टैग हम आज यूज करेंगे। तो आज का जो टैग है द क्लास 8, उसको हम देख लेते हैं आज। अलाइंसमेंट, फर्स्ट टॉपिक्स इज अलाइंसमेंट। अलाइंसमेंट मतलब होता क्या है? देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ अलाइंसमेंट, द लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। तो ये याद रखिएगा कि जब अलायंस का जब ऑप्शंस आ जाए आपके सामने तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड जस्टिफाइड। बट कभी कभी किसी किसी सिचुएशंस में जस्टिफाइड का यूज किया जाता है, बट ज्यादातर इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है वेब पेज, अगर इसका ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे जस्टिफाइड में तो जिसका लेंथ जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर लेंथ की लिमिट नहीं होगी तो वो कैरेक्टर जो होगा वो बहुत, इसका जो लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो इसलिए जस्टिफाइड का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, बट हम लोग को ज्यादातर यूज क्या करते हैं? राइट का करते हैं, लेफ्ट और सेंटर का करते हैं। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलाइंसमेंट में हम यूज क्या करेंगे, तो वैल्यू देंगे लेफ्ट, राइट और सेंटर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो कह रहा है कि अलाइंसिंग द हेडिंग एट्रीब्यूट क्या है? तो अलाइंसमेंट जो है वो हेडिंग में एक एट्रीब्यूट के नाम से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जिसका हम आज इसका यूज करेंगे। तो कह रहा है कि द पेज हेडिंग कैन बी द अलायंस। कह रहा है किसी भी पेज का एक हेडिंग दिया जाता है। हेडिंग देते हैं ना, सपोज एक टाइटल में देते हैं, जैसे आप लोग लेसन स्टार्ट करते हो, तो लेसन जब स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर का, अगर लेसन हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम हेडिंग देते हैं। अगर हेडिंग अगर हम नहीं दे तो क्या करेगा, वो दिखाए अगर क्या हम नीचे लिख रहे हैं, क्या वो लेसन में है, उसके बारे में हम क्या पता चलेगा कि क्या इसका टाइटल क्या है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हुआ या फिर कोई भी उसके बारे में डिफाइन करना होता है, उसके पास डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या देते हैं? हेडिंग देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हेडिंग को किस टाइप में हम यूज करेंगे, या तो लेफ्ट में करेंगे, राइट में करेंगे, या फिर सेंटर में करेंगे। तो कह रहा है कैन बी अलायंस बाय यूजिंग अलायंस एट्रीब्यूट इन द हेडिंग टैग। कह रहे कि जो अलायंस एट्रीब्यूट है उसे हम कहां पे यूज करें, किसके लिए? हेडिंग टैग के लिए। तो हेडिंग टैग के लिए हम यूज करें यहां पे। तो कह रहा है कि द अलायंस एट्रीब्यूट कैन बी सेट एज अ फॉलो। किस टाइप से फॉलो करें, मतलब कैसे इसको हम यूज करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्टेप दिए गए हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे तो और भी बेटर होगा, और कैसे इसका वैल्यू देंगे वो भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जैसे यहां हो गया एंगल ब्रैकेट, द लेस देन द एंगल ब्रैकेट, हेडिंग टैग, अलायंस। अब हेडिंग टैग जो होता है वो क्या होता है? तो देयर आर द 6 टाइप ऑफ द हेडिंग टैग, द H1 to H6। हम जब भी H1 से लेके H6 तक ही हम हेडिंग टैग का यूज करते थे। H1 इज द लार्जेस्ट एंड द मेन हेडिंग टैग एंड द लोएस्ट इज H6। तो कह रहे हैं कि अलायंस एंड वैल्यू, इक्वल साइन एंड डबल इन्वर्टेड कमा यहां पे दे रहे हैं वैल्यू, एंड डबल इन्वर्टेड कमा पे हम यहां पे देखिए, यहां पे इंडिकेट में कर दे रहा हूं, एंड एंगल ब्रैकेट से हम लोग यहां पे इसका यूज कर रहे हैं। फिर कह रहा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में वो चीज देंगे जो टाइटल हम देना चाहते हैं, या सॉरी हेडिंग देना चाहते हैं उसका। जैसे आप मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसका कोई एक चैप्टर में पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो उस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि उसका हेडिंग दिया जाता है कि मतलब ये इसके बारे में यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हेडिंग देते हैं। तो सेम प्रोसेस यही है कि वहां पे हम क्या देंगे? टेक्स्ट, यानी कि जो हम वहां पे डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे उसके बारे में, उसका हम टेक्स्ट यानी कि हेडिंग देंगे। ओके, कह रहा है कि उसका से क्लोजिंग टैग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? क्लोजिंग हेडिंग टैग। क्लोजिंग हेडिंग टैग। क्लोजिंग कैसे कराएंगे? स्लैश से। आपको तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्लैश से क्या होता है कि टैग जो होता है वो क्लोज होता है। तो टैग को क्लोज करने के लिए क्या लगाएंगे? उसमें
स्लैश लगा देंगे। तो कह रहा है कि फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट विल सेंटर अलायंस, क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, सेंटर अलाइंसमेंट, सेंटर अलायंस द हेडिंग एज सो हेयर इन द फिगर। तो देखते हैं इसका एक फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पे हेडिंग के कैसे लगाया गया है, तो वो भी कहां पे, तो सेंटर अलाइनमेंट में। ओके देखिए, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने ये टाइप किया हुआ था द बंगाल टाइगर, वही चीज आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो कह रहा है कि द H1 अलायंस द सेंटर वैल्यू में क्या दिया, सेंटर, और टाइटल में सॉरी टेक्स्ट में द बंगाल टाइगर, और H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो पेजेस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेज जो आउटपुट आपका जो देगा यानी कि जब कोड को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे दिखाएगा। तो देखिए ये दोनों साइड से के तरफ से ये क्या कर रहा है, मार्जिन दिखा रहा है, मार्जिन दिखा रहा है ना, तो ये क्या है, सेंटर में है। तो दिस इज कॉल्ड द सेंटर अलाइनमेंट। कह रहा है कि अब कैसे कैसे यूज करेंगे, तो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर अलायंस इक्वल राइट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट हुआ। एट्रीब्यूट इज यूज फॉर द राइट अलाइनमेंट द हेडिंग, अगर हम राइट अलाइनमेंट का यूज करेंगे एट्रीब्यूट में, तो ये जो आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है द बंगाल टाइगर, ये किधर होगा, ये इस साइड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक ही हो जाएगा ये। ओके, अब बाकी के इधर के जितने भी स्पेस हैं वो गैप हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि सेकंड नंबर अलाइंस इन रेड, अलाइंस इन लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का जब यूज करेंगे तो कह रहा है कि एट्रीब्यूट इज यूज फॉर द लेफ्ट अलाइनमेंट अलाइजिंग द हेडिंग। जैसे ही इसका यूज करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट का, तो ये जो बंगाल टाइगर जो आपको इधर दिखाई दे रहा है वो यहां से वो लिखा दिखाई देगा कि द बंगाल टाइगर दिखाई देगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लिखने का जो स्टाइल होता है वो किस टाइप से हम यूज कर रहे हैं, क्या सेंटर में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे, या फिर राइट में करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या, इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ, क्या है, पैराग्राफ। पी कॉल इज अ पैराग्राफ, पी टैग इज पैराग्राफ। तो कह रहे द पैराग्राफ टैग, अब पैराग्राफ टैग का कैसे यूज करेंगे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। द पैराग्राफ टैग मार्क द टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ, कह रहा है कि ये से हम यूज क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट जो भी है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग में लाकर रख देता है। ओके, कह रहे द टेक्स्ट रिटन बिटवीन, अब टेक्स्ट जो लिखेंगे वो पी टैग एंड पी टैग क्लोज पी टैग इज फॉर्मेटेड एज अ पैराग्राफ। जब भी हम कोई भी जैसे रिटन हम लिखते हैं ना, तो जब हम पेजेस को लिखते हैं तो वो क्या होता है कि आप पैराग्राफ जैसे लिखते हो, जैसे कॉपी में आप लोग लिखते हो, सेम प्रोसेस हम इंटरनेट के पेज में भी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोसेस लगाना पड़ता है पी टैग को, मतलब पैराग्राफ टैग को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसको जब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो टेक्सचुअल जो फॉर्मेट होता है वो हम इसमें टाइप करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पी यानी कि पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देते हैं। फिर कह रहा था पैराग्राफ टैग द पी इज यूज एज, कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर लिखा पी यानी पैराग्राफ टैग टेक्स्ट एंड क्लोज द पी टैग इज कॉल्ड अ पैराग्राफ टैग। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे कि ये इन दोनों के बीच में टेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको टेक्स्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम वही मैसेज देंगे जो पैराग्राफ में हम वहां पे लिखना चाहते हैं। अब कह रहे हैं फॉर द एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कह रहे कि फॉलोइंग टेक्स्ट विल अपीयर एज द पैराग्राफ इन द वेब पेज। कह रहा है कि एक पैराग्राफ इसमें डाल के देखते हैं जो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सपोज देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पे एक मैसेज दिया हुआ है, पी टैग को मैंने यहां पे ओपन किया हुआ है और यहां पे लिख दिया हुआ है टाइगर के बारे में, द बंगाल टाइगर के बारे में मैंने यहां पे लिख दिया हुआ, मैसेज दे दिया। देखिए देने के बाद से जैसे कि लास्ट में जब आया यहां पे, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया हुआ है, टैग को क्लोज कर दिया हुआ है। टैग क्लोज है ना, तो जब टैग यहां पे क्लोज है तो उसके बाद से एग्जांपल हम देख लेते हैं उसका। तो जब यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है, यहां पे मैंने फुल स्टॉप किया हुआ है, और फुल स्टॉप करने के बाद से वहां पे मैंने क्लोज टैग को यूज किया हुआ है। किसका क्लोज टैग,
तो पैराग्राफ का क्लोज टैग मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। अब कह रहा है यहां पे एग्जाम्पल कह रहा है कि नाउ लेट्स क्रिएट अ वेब पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कह रहा है कि अब जब हम वेब पेज में डालेंगे इसको तो किस टाइप से वो करेंगे, उसके लिए भी बताया गया है। द मेन हेडिंग द बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर जो है वो क्या है, हेडिंग हो गया। कौन सा, मेन हेडिंग, यानी कि H1। जब भी मेन हेडिंग की बात आ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि H1 की बात की जा रही है। ओके, कह रहे कि सेंटर अलायंस। अब यहां पे एक और वर्ड आया कि ये तो हो गया टाइटल, ये हमें क्या देना है, टाइटल देना है। और ये कह रहा है कि सेंटर अलाइंसमेंट, यानी कि अलायंस का भी यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, अलाइंसमेंट का। फिर कह रहा है सेकेंड नंबर कि डिस्प्ले द टेक्स्ट एज अ 2 पैराग्राफ इन द वेब पेज। यहां पे हमने कितना यूज कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ को। किस में, वेब पेज में। वेब पेज में हम क्या कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे तो कह रहे हैं डिस्प्ले द गिवन द टेक्स्ट एज अ 2 पैराग्राफ इन अ वेब पेज। तो यहां पे हम लोग 2 पैराग्राफ का हम यहां पे यूज कर रहे हैं, किसमें, तो अपने वेब पेज पे। तो देखते हैं एक बार वो कैसे करेंगे हम। ओके, देखिए जैसे देख लीजिए यहां पे मैंने वहां पे मैसेज लिखा हुआ था ना, तो यहां पे मैंने पी टैग का यूज किया हुआ था और यहां पे मैंने क्लोज किया हुआ था। तो देखिए पैराग्राफ जब बनेगा तो दिस टाइप्स, इसी टाइप का पैराग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पे जो मैसेज मैंने वहां पे लिखा हुआ था और उस मैसेज और इससे पहले वाले जो पेजेस मैंने आपको दिखाया हुआ, तो उसमें यहाँ पे कह रहा है कि 2 पैराग्राफ का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए लिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 2 पैराग्राफ का जब यूज करेंगे तो उस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे 2 मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लगा दिया हुआ है। देखिए दोनों बंगाल टाइगर के बारे में है मैसेज है जो आपके बुक में है। कह रहा है द टाइगर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल द बिग कैट स्पीसीज। कह रहा है ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया है कि यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि पी टैग और यहाँ पे क्लोज पी टैग क्या हुआ था ना, तो ये क्या करता है कि ब्रेक करके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देता है। फिर से यहाँ पे सेकंड नंबर पैराग्राफ यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ और फिर यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। आपको मैंने 2 कलर्स में इसमें ये इसलिए मैंने रख दिया है ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आ जाए कि ये पैराग्राफ जो है वो 2 टाइप्स के हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं उससे आगे। कह रहा है कि कोड, HTML का कोड, HTML कोड। तो HTML कोड देखते हैं एक बार फिर से। डॉक टाइप HTML जो आपको पहले भी पता है कि ये जो यूज करते हैं ये क्या करता है, मार्कअप, यानी कि ओल्ड वर्जन जो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं ये उनको कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया हुआ क्या चीज, HTML टैग। क्या लगा हुआ है, HTML टैग। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ क्या चीज, हेड टैग और टाइटल। देखिए यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है, टाइटल वेब पेज क्रिएशन। क्या लिखा हुआ है, वेब पेज क्रिएशन। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया हुआ है। देखिए अगर हम टाइटल को अगर इसके यहाँ पे क्लोज ना करें तो क्या कोड क्या करेगा कि एग्जीक्यूट करके वो पूरे प्रोग्राम को एक ही में ले लेगा और वो चला जाएगा किसमें, टाइटल में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे चल के उसको स्टॉप कराना। तो यहां पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है और अगर क्लोज ना करे तो टोटल का टोटल को वो ले लेगा किसमें, टाइटल में। तो ये तो गलत होगा ना, तो एरर आएगा। तो इसलिए एरर तो क्या है, मतलब मान लीजिए टाइटल इतना बड़ा होगा, नहीं, टाइटल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है, ओनली होता है कि किसी भी मैटर के लिए एक हेडिंग दे देना। तो एक मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया कि वेब पेज क्रिएशन, हम लोग यानी वेब पेज बना रहे हैं। फिर हेड को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ, यानी कि यहां से यहां तक चल के हेड रुक जाए। हेड का जो प्रोग्राम है यहां से यहां तक चल के वो स्टॉप कर जाए। फिर यहां पे मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया हुआ है, H1 मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको मैसेज में पहले ही आपको मैंने बताया हुआ है कि टाइटल वहां पे देना था। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल टाइगर जो है वो टाइटल है, ये टाइटल हो गया। फिर सेंटर में अलाइनमेंट लिया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि एक तो मेन हेडिंग ले लिए, टाइटल दे दिए हेडिंग के तौर पे, टाइटल हो गया, सेंटर अलाइनमेंट में हो गया। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है
वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी दोहरा रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब रिपीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे याद होगा कि H1 यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 1 हम लोग क्या ले रहे हैं, अलाइंसमेंट सेंटर, क्या लिए, सेंटर अलाइंसमेंट, द बंगाल टाइगर एंड अ क्लोज H1 टैग। H1 टैग को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। अगर H1 टैग को हम यहाँ पे क्लोज ना करें तो ये क्या करें, ऑल टू ऑल को ले लेगा इसी में। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, इस जो पैराग्राफ हमें देना है, तो पैराग्राफ के से पहले हम लोग यहाँ पे लगा दिया टैग P टैग फॉर द पैराग्राफ, द कॉल P टैग इज द पैराग्राफ, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया द टाइगर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द बिग द कैट स्पेसीज। और इसके बाद से जो भी मैसेज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे दे देंगे, कैरेक्टरी विद इन द स्प्रिंग द ऑरेंज कैट एंड अलॉन्ग, ये जैसे मैसेज हो गया उसके ऊपर ये द बंगाल टाइगर के ऊपर हम यहाँ पे पैराग्राफ, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। और सेकंड पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे जब फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और स्टॉप जब यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे एक हम लोग ने क्लोज टैग का भी यूज किया हुआ है। ये क्या करेगा कि सिर्फ उतना ही पे वो डिस्प्ले करे, मतलब कि मैसेज जो है यहां से यहां तक के चल के वो स्टॉप कर जाए एक पैराग्राफ के लिए। ओके, अब इसके बाद से सेकंड पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑल्सो हेयर इज द ओनली वन स्पेस ऑफ द टाइगर इज द वर्ल्ड, इट इज द डिवाइडेड इनटू द सब स्पेसेस, देयर आर द 6 रिमाइनिंग सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द टाइगर। यहाँ पे जैसे नाम हम लोगों ने दे दिया, और देने के बाद से लास्ट में क्या किया मैंने यहाँ पे टैग को, यानी कि P टैग यानी कि पैराग्राफ टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। जब P टैग यानी पैराग्राफ टैग को जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा तो काम खत्म हो जा रहा है। तो खत्म जब होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को यहाँ पे फर्स्ट क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हम लोग इसको ओपन किए हुए थे। आप लोग शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे HTML टैग अभी ओपन ही है, इधर कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्लोज करने के लिए, कहीं पे क्लोज हुआ है, कहीं क्लोज नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने हेड टैग बॉडी टैग को भी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लेकिन इसे क्लोज नहीं किया हुआ। H1 टैग यहाँ पे ओपन है तो क्लोज भी हुआ है, टाइटल यहाँ पे ओपन है तो टाइटल यहाँ पे क्लोज भी हुआ है, हेड यहाँ पे ओपन है तो हेड यहाँ पे क्लोज भी हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई टैग को जब हम ओपन करेंगे तो उसको हमें क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं करते तो वो सारे के सारे जितने भी टेक्सचुअल फॉर्मेट होते हैं वो अपने अंदर ले लेता है, मतलब कि वो उसके पे भी कोड जो है वो यूज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी कोड हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्लोज कर दे, ताकि वो आगे के प्रोसेस में यानी कि जो नेक्स्ट टेक्सचुअल फॉर्मेट है उसको वो रीड ना कर सके। ओके, देखिए यहाँ पे, तो उसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है कि पेड टैग यहाँ पे भी ओपन है और P टैग यहाँ पे भी क्लोज कर दिया हुआ है। और इतना करने के बाद से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि बॉडी टैग को भी क्लोज मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद से HTML टैग भी यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देना है। और करने के बाद से आपको क्या करना है कि अपने फाइल को सेव करना है। क्या करेंगे, फाइल को क्या करेंगे, द क्लास 8 फाइल को सेव करेंगे। सेव करेंगे ना फाइल को, तो फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना होगा कि फाइल का नेम देंगे, जैसे कि फाइल नेम डॉट HTML। हमेशा आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि ht.html जो होता है वो HTML का एक्सटेंशन कोड नेम होता है। तो ये चीज आपको लगाना जरूरी है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसको यूज नहीं करते हो तो ये जो कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये ब्राउजर के पेज में यानी कि इंटरनेट के पेज में ये कन्वर्ट नहीं होगा, मार्कअप इसका रीड नहीं कर पाएगा। तो मार्कअप जब रीड नहीं कर पाएगा तो फिर भी दिक्कत है, तो फिर आपको रीसेव करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप एक बार में ही सेव कर दो। अगर एक बात और याद रखना है कि आपको जब भी नाम दीजिए और इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नेम जैसे कि आप अपना नाम लिखते हो, उसमें अपना सब टाइटल भी लगा देते हो, तो टाइटल में क्या करना है कि आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देते हो तब भी दिक्कत है, क्योंकि फाइल में इसमें क्या कहता है कि इसमें स्पेस की जरूरत नहीं होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप लोग यूज करते हो तो उसमें आप अपना नाम दे देते हो, टाइटल भी लगाते हो, और भी उसमें जो भी मन करता है आप उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बल्कि इसमें जब सेव करते हैं ना तो .html में लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अगर .html हम इसमें नहीं लगाते हैं तब ये एरर करना शो करेगा और फाइल आपका सेव नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी फाइल को जब सेव कीजिएगा तो उसमें क्या करना है, .html जरूर लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो फाइल आपका सेव नहीं होगा, और फाइल जब सेव होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, एग्जीक्यूट करके उसको देखना होगा। किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने वही फाइल आपके जो मैंने जो टेक्सुअल फाइल फॉर्मेट था, मैंने सेम टू सेम वही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, when above the mentioned HTML code will be the view in the web browser, a web page is so below। जैसे ही आप इसको मेंशन कर लेंगे HTML कोड को, तो आप देख सकते हैं वेब ब्राउजर पे कि आपका पेज कैसा शो कर रहा है। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही शो करेगा। जैसे यहाँ पे हो गया वेब पेज क्रिएशन हो गया, और ये जो होगा आपका ये पाथ है, तो मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है तो उसमें मेरा ये पाथ हो गया है। तो आप भी जो फाइल को सेव कीजिएगा तो आपका भी यहाँ पे पाथ शो करेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया था बंगाल टाइगर, ये जो हो गया ये आपका हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग फाइल हो गया। अब यहाँ पे मैंने मैसेज दिया, जैसे ये पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, फिर पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक। देखिए दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कैसा डिस्प्ले करेगा। अब तो बस इसमें ये नॉर्मली टेक्स्ट लगा हुआ है, अगर आप चाहते हो तो इसमें और भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो है वो एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे फंड का यूज करते हैं तो फंड में हम उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि मैसेज में फिलहाल हमें मेन पेज लगाना है, पैराग्राफ को चेंजिंग करना, ये सारे के सारे हम लोग यूज कर रहे हैं। और इससे अभी लेटेस्ट और भी इससे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका जैसे कि आपका एक वेब पेज हो गया, यानी कि ये आपका इंटरनेट का वेब ब्राउजर हो गया। तो वेब ब्राउजर पे मैंने क्या किया है कि आपके सामने एक पेज क्रिएट करके दिखाया हुआ है, और मैं आपको एक और पेज में आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। द क्लास 8 अब देखते हैं अलाइनमेंट लगाना। वो तो पैराग्राफ था ना, तो पैराग्राफ में अब अलाइनमेंट भी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर अलाइनमेंट नहीं लगाते तब भी दिक्कत होगी कि लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए कि राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर में भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो और इन्विटेशन कार्ड बना रहे हो, सॉरी, इन्विटेशन कार्ड में क्या होता है वो सेंटर में लिखा हुआ आता है। ज़्यादातर किसी को इन्वाइट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सेंटर का यूज़ करते हैं। और कभी कभी क्या होता है वो कभी कभी राइट अलाइनमेंट का भी यूज़ करना पड़ता है, और हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली ऐसे तो यूज़ करते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे भी लोग यूज़ करके देखेंगे एक बार लेफ्ट और राइट और सेंटर का। ओके, तो देखते हैं एक बार। करेंगे अप्लाई द पैराग्राफ एट्रीब्यूट। अब क्या करना है, तो पैराग्राफ में एट्रीब्यूट लगाना है। क्या लगाना है, एट्रीब्यूट, मतलब उससे उसके स्वरूप। तो कह रहा है कि पैराग्राफ कैन ऑल्सो बी aligned using a aligns attribute in a paragraph tag as following। ये कैसे फॉलो करेंगे, तो कह रहा है कि P टैग, अगर P का यूज कर रहे हैं तो सपोज आप हमेशा याद रखिएगा कि P जब आप लिखिएगा तो अगर एट्रीब्यूट लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 स्पेस होना चाहिए। कीबोर्ड में सिर्फ आप स्पेस बटन सिर्फ 1 टाइम यूज कीजिएगा, और करने के बाद अलाइंस, ठीक है, एंड इक्वल साइन डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आप क्या दीजिएगा, वैल्यू, और उसके से एंगल ब्रैकेट को लगा दीजिएगा। ये लगाने के बाद से क्या होगा कि जैसे ही आप इतना कीजिएगा आपका जो अलाइनमेंट जो होगा वो एक्टिव कर लेगा। यानी कि जैसे मैंने ये फर्स्ट में यहाँ पे लगाया हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, ये जो लगा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। सेकेंड नंबर क्या है जो वो राइट अलाइनमेंट है, सॉरी सेंटर है, और थर्ड जो है वो राइट अलाइनमेंट है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे हर एक में एक स्पेस रखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैप मैंने बनाकर रखी हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है एक ही स्पेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम 1 स्पेस, इससे ज्यादा आप यूज मत कीजिएगा। अगर जैसे ज्यादा आप यूज करेंगे तो हो सकता है वो कोड एग्जीक्यूट ना करें और बग आना स्टार्ट कर जाए, यानी कि एरर आना स्टार्ट हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अलाइनमेंट, आप राइट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, बट आपको ये क्या करना है, इक्वल साइन देने के बाद से ही एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देके आप क्या देंगे, वैल्यू। क्या देंगे, वैल्यू। तो वैल्यू में क्या क्या दे सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। वैल्यू जो यही है एट्रीब्यूट का। अब देखते हैं नेक्स्ट, BR टैग। BR टैग
कह रहा है कि BR टैग, द BR टैग, द कॉल इज अ ब्रेक अ लाइन, दैट BR टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। ये क्या करता है, लाइन जो है वो ब्रेक कर देता है। द टेक्स्ट फॉलोइंग द BR टैग अपीयर्ड इन द नेक्स्ट लाइन। जब हम BR टैग का यूज करेंगे, ये क्या करेगा कि लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लाके हमारे जो भी वर्ड है, टेक्स्ट है, या फिर जो भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो नेक्स्ट लाइन में लाके रख देगा। ठीक है, तो कह रहा है यहां पे कि द BR टैग अपीयर इन द नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन पे लाके हमारे कर्सर को डिस्प्ले करा देता है। द BR टैग इज यूज एम्प्टी टैग, सबसे इंपॉर्टेंट है। BR टैग जो होता है वो क्या है, एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग यानी कि खाली डब्बा, जैसे कि केवल इसका ओपनिंग टैग रहेगा, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो वैसा टैग जिसमें ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो कहलाता है एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग यानी कि BR, फॉर द एग्जांपल ऑफ द BR टैग। ओके, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं उसके कोड के अकॉर्डिंग। देखिए, द यूज ऑफ अ BR टैग, द BR टैग इज शो एज द फॉलोइंग कोड। देखिए, कोड वही है, थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने किया हुआ है। डॉक टाइप मैंने लगा दिया, HTML टैग हेड का मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। फिर वहां पे टाइटल मैंने दिया है क्या चीज, द वेब पेज क्रिएशन। ओके, फिर टाइटल को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, हेड भी क्लोज है। उसके बाद से बॉडी टैग, बॉडी टैग यहां पे ओपन हुआ है, H1 अलाइन द सेंटर। देखिए यहां पे वैल्यू दिया हुआ है ना, सेंटर द रॉयल कैट H1, यानी कि H1 टैग जो है यहां पे क्लोज कर दिया गया। फिर लियोपैड BR टैग, लायन BR टैग, चीता BR टैग, पैंथर BR टैग, टाइगर एंड अ बॉडी टैग एंड HTML टैग। जब इसका हम यूज करेंगे, जब इतना का हम यूज कर लेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, सॉरी तो मिस कर गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इस कोड का जब यूज करेंगे, तो ये क्या करता है कि लाइन को जो है वो ब्रेक कर देता है। आप वन लाइन ब्रेक करना है तो आप एक बार वन टाइम यूज कीजिए। अगर 2 लाइन आपको ब्रेक करना है तो आप इस BR टैग का 2 टाइम आप यूज कर सकते हो। ओके, तो क्लास 8, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए आउटपुट कैसा देगा, द आउटपुट ऑफ द अबव द कोड इज BR टैग। देखिए वेब पेज कैसे से, द रॉयल कैट, लियोपैड, लायन, चीता, पैंथर एंड टाइगर। सेम टू सेम आपको भी इसी टाइप से वो डिस्प्ले कराएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 टाइम अगर मैंने यूज किया होता BR टैग को, तो ये क्या करता कि ये नेक्स्ट लाइन में लाके रख देता। ओके, ये क्या करता, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन को वो ब्रेक कर देता और सेकंड लाइन को भी ब्रेक करके थर्ड लाइन पे लाकर रख देता, मतलब कि एक लाइन उसमें बीच से हट जाता। नेक्स्ट है B टैग, मीन्स बोल्ड। क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड आप लोग देखे हैं, अरे किसी भी उसका थिकनेस जो होता है थोड़ा सा मोटा होगा, ये बोल्ड कहलाता है। कह रहा द B टैग द टर्न द टेक्स्ट इज बोल्ड, टेक्स्ट को क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन द B टैग एंड अ B क्लोज टैग appear a bold when it is the viewer in the browser. The B tag is used in following format. कह रहा है कि जब भी हम B टैग का जब यूज करेंगे, तो एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ही कोई भी टेक्सुअल हम यूज करेंगे, और क्लोज B टैग को हम यूज करेंगे। कह रहा है कि appear a bold when it is the view in the browser, जो आपके ब्राउजर में ये क्या करेगा, बोल्ड करके आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा। The B tag are used in a following format. B tag को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ सेम प्रोसेस आपका यही है, बट आपको टेक्स्ट की जगह पे अपना मैसेज वहां पे देना है। ये क्या करेगा, उसे बोल्ड कर देगा। देखते हैं एक बार उसको कैसे करेगा, इसका कोड एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्लास 8 देख लीजिए। तो ये आपका हो गया, जैसे कि यहाँ पे वही कोड है, डॉक टाइप HTML, उसके बाद से मैंने यहाँ पे फिर HTML का यूज किया हुआ है, हेड, टाइटल ऑफ वेब पेज क्रिएशन, फिर टाइटल को क्लोज करके हेड को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है, फिर बॉडी को ओपन हुआ है
H1 सेंटर अलाइनमेंट, द रॉयल कैट एंड H1 इज अ क्लोज बी। देखिए यहां पे ओपन हुआ है बी लियोपैड में, फिर यहाँ पे बी टैग जो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर ब्रेक अलाइन लगा दिया हुआ मैंने, हर एक में ब्रेक अलाइन का मैंने यूज किया हुआ है। टाइगर में मैंने यूज नहीं किया क्योंकि टाइगर के नीचे कहां पे जाएगा, वो एक तो लास्ट में सबसे है, तो लास्ट से और ब्रेक करके क्या फायदा, कोई फायदा होगा तो बताइए, उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कोई फायदा तो है नहीं उससे लगाने से पहले। तो ये याद रखिएगा। तो उसके से मैंने यहाँ पे बॉडी का यूज किया हुआ और HTML का। जब इसका जब यूज करेंगे तो लियोपैड जो होगा वो उसका जब आउटपुट आएगा हमारे पास, जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे और जब वो आउटपुट हमारा वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करेगा तो वो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। क्या होगा, बोल्ड होगा। देखते हैं एक बार इसका आउटपुट, देखिए देखिए तो एक बार, द आउटपुट ऑफ द अबव कोड विल बी, जो कोड होगा देखिए यहाँ पे, ये आपका ब्राउजर है, तो ब्राउजर के अकॉर्डिंग आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये तो मैंने मैसेज दिया हुआ है H1 से, ठीक है, H1 से मैंने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है। लियोपैड का स्पेलिंग देखिए एक बार, इनमें इन सब में और इसमें देखिए एक बार, इनका जो लियोपैड जो है वो बोल्ड हो चुका है, बाकी जो आपको कैरेक्टर जो दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट है, इन दोनों ये सारे में डिफरेंट कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ डिफरेंट तो यही दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि लियोपैड जो है वो बोल्ड हो गया, बाकी जो है वो बोल्ड नहीं हुए, जैसे कि लायन, चीता, पैंथर एंड टाइगर, ये बोल्ड नहीं हुए हैं, बट लियोपैड जो है ये बोल्ड हो गया है। तो ये जब कोड का हम यूज करेंगे बी टैग का, तो कोई भी टेक्स्ट का अगर यूज करके उसको जब क्लोज कर देंगे तो वो क्या करता है कि उसे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ओके, द क्लास 8 नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटैलिक्स। क्या है इटैलिक, मीन्स आई टैग। आई टैग द कॉल इज इटैलिक्स, द आई टैग टर्न द टेक्स्ट इनटू द इटैलिक। ये क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देता है। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन द आई एंड आई क्लोज टैग appeared in the italics when it is the view as a browser। ये क्या करेगा, जैसे हम इसका यूज करेंगे आई टैग का, तो ये टेक्स्ट को ब्राउजर में इटैलिक्स कर देगा, मीन्स टेढ़ा कर देगा, ITALIC। देखिए बाकी लेटर के अकॉर्डिंग ये जो होगा ये इस टाइप से हो जाएगा। देखते हैं इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, उसका कोड लगा के। तो कह रहा है कि द आई टैग इज यूज एज अ फॉलोइंग फॉर्मेट। देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, देखिए फॉर्मेट I and text and I close tag. The use of the I tag is so in the following code। अब इसका कोड देख लेते एक बार, कोड देखेंगे, कोड तो वही है बट उसमें से मैंने एक बस आई टैग का मैंने यूज कर दिया हुआ है, बस सेम टू सेम वही है। देखिए वही है, मैसेज पे क्या है, बस एक डॉक टाइप मैंने हटा दिया, हेड HTML है, हेड है, वेब पेज क्रिएशन है, हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी यहाँ पे ओपन है, अलाइनमेंट वही आपको दिखाई दे रहा है, H1 सॉरी अलाइनमेंट में सेंटर लगा हुआ है, और बोल्ड मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ कि बोल्ड वैसा ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा, चेंजिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे मैंने आई टैग आपको इंडिकेट करने के लिए मैंने रेड कलर का कर दिया हुआ है, और आई क्लोज टैग मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, चीता में नहीं लगा है, पैंथर्ड में नहीं लगा है, टाइगर में नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे में आपको दिखाई दे रहा है किसमें लगा हुआ है आई टैग, बस इसी में लगा हुआ है, किसमें, तो लायन में। तो लायन में हमने बी टैग सॉरी आई टैग का यूज किया हुआ है, और बी यानी बोल्ड टैग का हमने यूज लियोपैड में किया हुआ है। अब जब इसका एक कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो किस टाइप का होगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ओके, तो देखिए जैसे कि जब भी ये पेजेस बनेंगे तो आपको जब उसका आउटपुट ऑफ द अबव कोड विल बी, जब इसका कोड जब आपके सामने आएगा तो वो कैसा होगा, तो देखिए द रॉयल कैट, कैसा, द रॉयल कैट, ये आपका टाइटल हो गया। जब आपका कोड जो है एग्जीक्यूट करने के बाद से आपको जब ब्राउजर पर डिस्प्ले करेगा तो देखिए लियोपैड जो है वो बोल्ड है ना, ये तो बोल्ड है। ये देखिए लायन, लायन का लेटर देखिए टेढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये जो है क्या है, इटैलिक्स में है, क्या है, इटैलिक्स में है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि इटैलिक्स में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि आई टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आई टैग का, मीन्स आई टैग का यूज हम करेंगे इटैलिक्स में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। चीता में कुछ है मॉडिफाई, कुछ नहीं है। पैंथर्ड में
कुछ भी नहीं है, एंड टाइगर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि जब भी कोई भी टेक्स्ट को हमें इटैलिक्स में लाना होगा तो उसे हमें आई टैग का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट क्या है? अंडरलाइन। कह रहा है कि यू टैग इज कॉल्ड अंडरलाइन। यू टैग का यूज क्यों करते हैं? अंडरलाइन करने के लिए। मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो वेब पेज में करने के लिए हमें यू टैग का यूज करते हैं। लिखा हुआ द यू टैग मैक द टेक्स्ट अंडरलाइन द टेक्स्ट आर रिटन बिटवीन यू टैग एंड क्लोज यू टैग गेट अंडरलाइन व्हेन द कोड इज व्यूड इन ब्राउजर। जैसा ही यू टैग का यूज करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट देने के बाद उसको क्लोज कर देंगे यू टैग को, तो इसका जब यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? ब्राउजर के अकॉर्डिंग हमें उसमें क्या दिखाई देगा? अंडरलाइन दिखाई देगा। तो ये याद हमेशा रखिएगा कि यू टैग जो होता है वो क्या करता है? अंडरलाइन का यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी मार्क करके किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन उसमें लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि द यू टैग इज यूज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यू टैग कैसे यूज करते हैं? तो कह रहा है कि यू टैग एंड टेक्स्ट एंड यू टैग। देखिए, ओके, कह रहा है कि द यूज ऑफ यू टैग इज शो इन द फॉलोइंग कोड। उसका भी एक कोड है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। उससे पहले मैं यहाँ पे लर्न मोड जो आपके बुक में है सेम टू सेम वही मैं आपको बता देता हूं। लर्न मोड में कह रहा है कि द HR मीन्स हॉरिजेंटल टैग एंड इम्पिटी टैग। HR जो होता है वो इम्पिटी टैग होता है। कह रहा है इज यूज टू द रिप्रेजेंट अदर the thematics the break it display the horizontal rule when view in the browser। ये क्या करता है कि डिस्प्ले कराएगा किस में? हॉरिजेंटली में। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि HR टैग जो होता है वो एम्पिटी टैग होता है। ये क्या करता है? ये थीमेटिक्स द ब्रेक करता है और ये डिस्प्ले करता है किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल में। क्या चीज? हॉरिजेंटल व्यूइंग इन द ब्राउजर। हॉरिजेंटल यानी कि उसका लेंथ जो है वो फैल जाएगा, यानी ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइट कम हो जाएगी। ओके, द क्लास 8। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट है यू टैग का, उसका कोड आपके सामने है। देखिए, मैंने सेम टू सेम वही प्रोसेस किया हुआ है। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल एंड वेब पेज क्रिएशन एंड टाइटल इज क्लोज, हेड टैग इज क्लोज एंड बॉडी ओपन किया हुआ है। एंड H1 ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट के लिए। द रॉयल कैट H1 यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। बी टैग का भी मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है लियोपैड में लायन के लिए। आई टैग मीन्स इटालिक्स एंड चीता के लिए यू फिर द अंडरलाइन। तो ये क्या करेगा? चीता के नीचे अंडरलाइन का एक मार्किंग बांध देगा। पैंथर में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, टाइगर पे भी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। फिर बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है और HTML टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जब कोड जब एग्जीक्यूट करेगा ब्राउजर पे तो किस टाइप से डिस्प्ले करेगा। तो देखिए क्लास 8। तो देखिए द आउटपुट ऑफ द अबव द कोड इज टू बी। अब देखिए जैसे ये कह रहा है कि ये तो आपका हेड टैग हो गया, लियोपैड बोल्ड है, ये आपका इटैलिक्स दिखाई दे रहा है और चीता जो है वो आपका क्या है? अंडरलाइन में है। किस में है? देखिए चीता के नीचे क्या है? एक लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चीता के नीचे अंडरलाइन बन चुका है। तो यू टैग का जब हम यूज करेंगे तो ये अंडरलाइन में हो जाएगा। तो ये कुछ एट्रिब्यूट्स जो थे मैंने आज आपको इसके बारे में बताया हुआ, और इससे आगे भी जो है वो हम लोग इससे आगे भी हम लोग करेंगे। और इसके बाद जो भी है जैसे कि और इमेजेस लगाना, इमेज लगाना हुआ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, वीडियो में पीछे बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज करना, वॉलपेपर में इमेजेस लगाना, कलर चेंज करना, फंड का यूज करना, फंड साइज बढ़ाना, ये सारे के सारे एट्रिब्यूट इसका हम लोग यूज करेंगे। और ये जो करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो और उससे भी जो आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम धीरे धीरे एक एक करके करेंगे इसका यूज। और इससे आगे हम लोग जो भी होगा वो जैसे कि इसके नेक्स्ट डे जो हम लोग करेंगे वो उसमें होगा जैसे कि ऑडियो यूज करना, वॉलपेपर यूज करना, बैकग्राउंड कलर यूज करना, फंड साइज, ये सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके द क्लास 8। तो आज के लिए आपका इतना काफी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।